रिवीजन पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें क्या कह रहा है। इसमें है द मैनेजर सेड, ये इंग्लिश है। द मैनेजर सेड कुड यू प्लीज कंफर्म टू मी। कंफर्म के साथ क्या लगता है, टू लगता है। ठीक है, कंफर्म के साथ क्या लगता है, टू लगता है। कंफर्म टू मी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंफर्म के साथ क्या लगता है, कंफर्म टू मी। नेक्स्ट, मिसचिवियस। अब देखो ये स्पेलिंग एरर है। मिस चिवियस, CHIEVOUS, मिसचिवियस, मिसचिवियस, CHIEVOUS, मिसची, CHIEN ची, CHEI भी हो सकता था, लेकिन यहाँ क्या है, CHIE है, मिसचीवियस। ठीक है, कंसेंटियस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल है ना, ARTIFICIAL। एक्वीजी, ACQU, देखो एक्को आता है ना, ACQUA, यहाँ एक्वी है, एक्वी ESC, एक्वीस सीज, एक्वी सी ESCE। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक्वी ESCE ईस। बाकी इसमें और क्या क्या है, एम्बेसडर, बेस है ना, BASS, अम्बेसेडर, ये है अम्बेसडर है, अम्बेसडर है। एकोमोडेट में डबल M लगता है। ठीक है, रीसाइलेंट है, RE, रीसाइलेंट, SILIENT। देखो साइलेंट है ना, SILIENT, साइलेंट है ना, साइलेंट LENT नहीं होगा। देखो ये साइलेंट दूसरा है, ये साइलेंट दूसरा है, SILIENT। अच्छा ये गलत है आई थिंक। एम्पलीफाइड, विजडम, WISIDOM, करेज, COURAGEOUS, ये तो सही है। वैल्यूइंग भी सही है, नॉलेज के NOWLEDG। विजडम नहीं होता, विजडम WISDOM, विजडम का मतलब होता है बुद्धि, ये गलत है। फेटलिज्म मतलब क्या हो गया, द बिलीफ दैट पीपल कैन नॉट चेंज और अवॉइड व्हाट हैपेंस। यह विश्वास दैट पीपल कैन नॉट चेंज, जो लोग चेंज नहीं कर सकते या अवॉइड नहीं कर सकते व्हाट हैपेंस, तो कहते हैं फेटलिज्म। कट्टर होता है इसका हिंदी। फेटल का मतलब क्या होता है, कट्टरवादी। फेटलिज्म एक तरह का क्या है, ये बिलीफ है जो लोग चेंज नहीं कर सकते और अवॉइड नहीं कर सकते हैपन होने के लिए। ऑफिशियली मेक अ स्टूडेंट लीव अ स्कूल फॉर एवर, ऑफिशियली मेक अ स्टूडेंट लीव अ स्कूल फॉर एवर है ना, एक्सपेल, एक्सपेल। ठीक है, ऑफिशियली मेक अ स्टूडेंट लीव अ स्कूल फॉर एवर, ये क्या है, क्लाइंटेल, ऑल कस्टमर्स ऑफ बिजनेस, उसे क्लाइंट बोलते हैं ना। देखो क्लाइंट की स्पेलिंग क्या है, क्लाइंट बताते हैं ना, अगर आप अच्छा काम करोगे तो क्लाइंट टेल करते हैं, TELE। क्लाइंट क्या है, CLIENT, CLIENT, क्लाइंट हो गया ना, और टेल करते हैं वो। तो क्लाइंट का पूरा मतलब इंग्लिश में ELE लास्ट में लगता है, क्लाइंटेल। स्लॉट क्या हो गया,
टाइम स्पेस होता है, पोजीशन होता है, उसे उसको कहते हैं ना स्लॉट खाली है कि नहीं। प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, जहाँ सुअरों को रखा है तो उसे क्या कहते हैं, स्टे, STY। ST का मतलब जहाँ सुअरों को रखा जाता है। प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट उसको कहते हैं स्टे, STY। ये देखो कह रहा है टेक एंड यूज थॉट्स इन्वेंशन ETC अनदर पर्सन्स एज वंस ओन, प्लेगरिज, टेक एंड यूज द थॉट्स इन्वेंशंस ETC अनदर पर्सन एज वन ओन्स, उसको क्या बोलेंगे, प्लेगियरीज। टेक एंड यूज द थॉट्स, थॉट्स को क्या कर रहा है, ले रहा है और यूज कर रहा है फॉर इन्वेंशन, और इन्वेंशन ETC अनदर पर्सन्स एज ओन, वंस ओन, यानी कॉपी कर रहा है, आई थिंक मेरे को लग रहा है इसका, प्लेगियरीज, प्लेगियाराइज, GIARISC। डेलिंक्वेंसी हो गया ना, एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी, उसे क्या बोलेंगे, डेलिंक्वेंसी। एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी से क्या बोलेंगे, डेलिंक्वेंसी। टॉम पे जो चीज़ लिखी होती है उसे इपिटेट कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट था। एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी से क्या बोलेंगे, डेलीगेंस। एन ओमिशन, OMISSION ऑफ ड्यूटी, इसे क्या बोलेंगे, डेलिक्वेंस, DELN, डेलिन क्वेंसी, QUENCY, डेलिनक्वेंसी। डिले कर रहा है ना, ड्यूटी में क्या कर रहा है, डेलिन, डिले कर रहा है। इमिग्रेंट, ही हैज़ कम टू डिफरेंट कंट्री फ्रॉम, इमिग्रेंट होते हैं लोग ना। ऑब्च्यूरी क्या हो गया, मेरे को लगता है ये डेथ के बाद जो चीज़ होती है ना, डेथ की डिटेल्स अबाउट लाइफ ऑफ डिसीज, रिपोर्ट गिविंग द न्यूज ऑफ डेथ एंड डिटेल्स अबाउट द लाइफ ऑफ डिसीज, उसे ऑब्च्यूरी कहेंगे। रिलैप्स, फॉल बैक और सिंक अगेन, उसे रिलैप्स कहते हैं, फॉल बैक और सिंक अगेन, फॉल बैक और सिंक अगेन, उसे रिलैप्स कहते हैं, रिलैप्स। इमिग्रेंट पता है, आउटलैंडिश, लुकिंग और साउंडिंग फॉरेन, यानी बाहर, आउटलैंड ने बाहर से लैंड किया हुआ है ना, लुकिंग और साउंडिंग फॉरेन। रिलैप्स बताई दिए, फॉल बैक और सिंक अगेन इनटू अ वर्ड्स स्टेट आफ्टर एन इम्प्रूवमेंट, फॉल बैक इनटू अ वर्ड्स स्टेट आफ्टर एन इम्प्रूवमेंट, वापस पीछे चले जाना। क्या रहा है ना, इनटू अ वर्स स्टेट आफ्टर एन इम्प्रूवमेंट। रिलैप मेरे को लग रहा है री, फॉल बैक वापस से गिर जाना, और सिंक अगेन उसे रिलैप्स कहेंगे। फॉल बैक मतलब गिर जाना, वापस से गिर जाना, और सिंक नहीं, कम बैक होता है, कम बैक लेना, उसी तरह फॉल बैक लेना, फॉल बैक का मतलब वापस से गिर जाना। और सिंक अगेन, अगेन मैंने पुनः गिर गया तो उसे रिलैप्स कहेंगे, वापस लैप में चला गया, गोद में चला गया, ठीक है। प्लेगियरीज बताई दिया ना, टेक एंड यूज द थॉट्स इन्वेंशन ETC ऑफ अनदर पर्सन्स एज ओन्स, वंस ऑन, इसे प्लेगियरीज कहते हैं। टेक एंड यूज द थॉट्स इन्वेंशंस ETC ऑफ अनदर पर्सन एज वन, वंस, ठीक है, ओन, इसे बोलेंगे प्लेगियरिज्म। जेल बर्निंग इंथुजियाज्म, ये मेरे को लगता है पैसन जिसे कहते हैं, आर्डोर, झील और बर्निंग इंथुजियाज्म, बर्निंग इंथुजियाज्म को क्या कहेंगे, आर्डोर, AR डोर, यानी डोर पे है ना, ठीक है। डोर को मेरे को लगता है कि याद करने का तरीका ये हो सकता है कि आर्डोर यानी
इंथुजियाज्म है बहुत ज़्यादा वो आदमी, अरडोर में, अरडोर, ARDOUR, अरडोर का मतलब इंथुजियाज्म। डेलिंक्वेंसी हो गया एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी, डेलिंक्वेंसी का क्या हो गया, एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी। रिंगल होता है ना, टू डिस्प्यूट एंगरली, टू डिस्प्यूट एंगरली, एंग्रली डिस्प्यूट लड़ाई को क्या करते हैं, रिंगल, WRANGLE। द एक्शन ऑफ एग्जामिनिंग विथ केयर और रीडिंग, द एक्शन ऑफ एग्जामिनिंग विथ केयर और रीडिंग केयरफुली, परयूसल, PER, पर यूसल, USAL, परयूसल हो गया द एक्शन ऑफ एग्जामिनिंग विथ अ केयर और रीडिंग। द सिचुएशन ऑफ नो ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल ड्यू टू द लैक ऑफ इफेक्टिव गवर्नमेंट, एनआरकी कहते हैं ना, NRANA, एनआर की, ठीक है। स्लाटर्ड को क्या बोलेंगे, एनिमल जहाँ कटते हैं उसे अबेच्योर, अबेच्योर, TOIR, अबेच्योर, जहाँ पे स्लाटर से एनिमल को काटा जाता है। टू रीनोवेट और इम्प्रूव, रिवैम्प करना यानी री इनोवेट करना या फिर इम्प्रूव करना, रिवैम्प यानी वैम्प कर देना, ठीक है। रीवैम्प, इसका क्या होगा, री इनोवेट और इम्प्रूव, उसे बोलेंगे रिवैम्प। और क्या कह रहा है, अरडोर बताया था ना, जेल बर्निंग एंथुजियाज्म और पैशन, इसे बोलेंगे अरडोर। प्लेगियरिस्ट तो बताइए, टेक एंड यूज द थॉट्स, इन्वेंशंस etc of another person as one's own, plagiarism, delinquency and omission of duty। पोलेमाइकल किसे बोलते हैं, समथिंग दैट इज परटेनिंग टू कंट्रोवर्सी, यानी कंट्रोवर्सी में समथिंग दैट इज परटेनिंग टू कंट्रोवर्सी से बोलेंगे पोलेमाइकल। देखो माइकल नाम का पहले एक विलन हुआ करता था, वो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता था, पहली की जो मूवी थी पोले माइकल, MICL, माइकल का एक नाम का पहले विलन हुआ करता था, वो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता था। लुमिनरी हो गया, ये लाइट से रिलेटेड होगा, इंटेलेक्चुअल लाइट वगैरह। परपेचुअल हो गया इटिनरल और लास्टिंग फॉर एवर, परपेचुअल, इटिनरल और लास्टिंग फॉर एवर, इसे कहते हैं परपेचुअल। सडन अनस्टेडी मूवमेंट, लुर्क कहते हैं, अ सडन अनस्टेडी मूवमेंट, इसे क्या बोलेंगे, लुर्क। अ सडन अनस्टेडी मूवमेंट, इसे क्या बोलेंगे, लुर्क। डायरेक्ट एंड आउट स्पोकिंग, फोर्थ राइट, यानी मुंह पे बोलने वाला, डायरेक्ट एंड आउट स्पोकन। एक कहते हैं फोर्थ गियर में डालना, ठीक है। फोर्थ गियर में डालना का मतलब स्टार्ट करना, फोर्थ गियर में डालना, इसका क्या हो गया, टू स्टार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्मोपोलिशन क्या हो गया, एन आउटलुक दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, एन आउटलुक दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसे बोलेंगे कॉस्मोपोलिशन। ह्यूरिस्टिक किसे कहें, अलाउइंग और असिस्टिंग टू डिस्कवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाउइंग और अलाउ करना, अलाउइंग अलाउ करना और असिस्टिंग असिस्ट करना, असिस्टिंग, ASSIS, असिस्टिंग, अलाउइंग अलाउ करना या असिस्ट करना, टू डिस्कवर, कुछ खोजने के लिए।
डिस्कवर हो गया ना, उसे क्या बोलेंगे? ह्यूरिस्टिक। ही कोई पर्सन है उसके लिए ही यूज होता है, ही किसी के लिए पर्सन के लिए ही ह्यूरिस्टिक, URI यूरिस्टिक STIC। ही और उरी एक अटैक हुआ था ना, उरी अटैक, उसमें कुछ तो असिस्ट किया गया था, डिस्कवर किया जा रहा था, खोजा जा रहा था कहाँ पे हैं सब दुश्मन, तो उरी अटैक ह्यूरिस्टिक हो गया। अलाउइंग, अलाउ करना या असिस्ट करना टू डिस्कवर, उसमें भी क्या गवर्नमेंट ने अलाउ किया था कि आप क्या करिए, डिस्कवर करिए। तो कोई पर्सन ही, यानी वहाँ पे केवल पीपल थे, लोग थे, जेंट्स थे, वो क्या करे थे, उरी अटैक, URI। नेक्स्ट, परपेचुअल बताई दिए, पोलेमाइकल हो गया। क्वेस, रिजेक्ट एज इनवैलिड, रिजेक्ट एज इनवैलिड को क्या हो गया, क्वैश। इनवैलिड, रिजेक्ट एज इनवैलिड को क्या बोलेंगे, स्पेशली बाय लीगल प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर के द्वारा उसे बोलेंगे क्वैश, यानी इनवैलिड कर दिया जाना या फिर रिजेक्ट कर दिया जाना एज इनवैलिड बाय लीगल प्रोसीजर, इसे बोलते हैं क्वैश। एक्सपीडिशन क्या हो गया, अ जर्नी अंडरटेकन बाय ग्रुप ऑफ पीपल, अ जर्नी undertaken by a group of people with a particular purpose, especially that of exploration of or research, रिसर्च करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्पस को लेकर जो जर्नी होती है अंडरटेकन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, उसे क्या कहते हैं, एक्सपीडिशन। ठीक है, एक्सपीडिशन का मतलब क्या हो गया, पीडिशन यानी पैदल चलने का, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ किसी स्पेशल पर्पस, पर्टिकुलर पर्पस के लिए। ठीक है, और रिसर्च, इसे बोलेंगे एक्सपीडिशन। लुर्क तो बताइए, सडन अनस्टेडी मूवमेंट, उसे क्या बोलते हैं, लुर्क। अ सडन अनस्टेडी मूवमेंट, इसे क्या बोलेंगे, लुर्क। इटर्नल, लास्टिंग, फॉरएवर, ये हो गया परपेचुअल। फोर्थ राइट यानी डायरेक्ट स्पोकन, डायरेक्ट एंड आउट स्पोकन। ह्यूरिस्टिक हो गया अलाउइंग, अलाउ करना, ALLOW, और असिस्टिंग, असिस्ट करना, टू डिस्कवर, टू व्हाट, डिस्कवर, उसे बोलेंगे ही उरी अटैक, उरी वाला, और स्टिक, STIC, ही ह्यूरिस्टिक। क्वेस बताइए, ये कह रहा है अ स्मॉल डिसेंट, अच्छा, और स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड डिसेंटिंग ग्रुप विद अ लार्जर वन, उसे बोलेंगे फैक्शन। फ्रैक्शन नहीं होता है, FRACTION। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जो फ्रैक्शन में, भिन्न में, भिन्न में कैसे होती हैं चीज़ें, 1/2 होती है, 1/3 होती हैं, तो अ स्मॉल डिसेंटिंग ग्रुप विद अ लार्जर वन, विद इन लार्जर वन, इसे फ्रैक्शन बोलेंगे। फ्रैक्शन, FACTION, FACTION। द स्टेट ऑफ बीइंग फुल और कंप्लीट, प्लेंटीट्यूड, प्लेंटी अमाउंट ऑफ समथिंग है ना, PLENTY, तो प्लेंटीट्यूड हो गया। क्वेस बताइए सबको, पोलीगोट हो ही गया, जो ज़्यादा भाषा बोलता हो, स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस। फिलेंथ्रोफी पता है, वॉलंटियर बताइए, जो हेल्प करता हो लोगों को। ग्रेट सॉरो और डिस्ट्रेस, वाव, एक होता है ना वाव, जिस खुशी में कहा जाता है, तो WAW होता है, वाव। ये वाव होता है ग्रेट सॉरो स्ट्रेस, ग्रेट सॉरो स्ट्रेस को क्या कहेंगे, वाव। ठीक है, तो वाव का एक और मीनिंग है ग्रेट सॉरो स्ट्रेस। मॉन्क विथ स्पॉट कलर, मॉन्क विथ स्पॉट कलर को क्या बोलेंगे, मोटल। मार्क विथ,
मार्क विथ व्हाट? स्पॉट कलर। मार्क विथ स्पॉट कलर इसे क्या बोलेंगे? मोटल। MOTTLE। ते भी ऐड कर लो, मार्क विथ व्हाट? स्पॉट कलर। मार्क विथ स्पॉट कलर इसे क्या बोलेंगे? मोटल। MOTTLE। टेक अप द हैचेट, युद्ध की तैयारी करना। हैट चेट, टेक अप टू द हैचेट यानी सिर पे नहीं होता है, सिर पे वो युद्ध वाला कैप पहन लेते हैं लोग, हैट पहन लेते हैं लोग। तो टेक अप टू द हैचेट का मतलब नहीं, उसमें भी था, पद्मावती में भी था कि राजा जयसिंह जो था वो टेकअप पहन लिया था हैचेट अब युद्ध की तैयारी के लिए, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। गिव इट अ व्रिल यानी टू ट्राई वन समथिंग, टू ट्राई वन समथिंग कि कोई चीज़, नई चीज़ ट्राई करना, मतलब शुरुआत करना, उसे क्या बोलेंगे? व्रिल। गेट इनटू अ व्रिल। फ्लैश इन द पैन का मतलब क्या? झूठे वादे। फ्लैश इन द पैन। कैच द टार्टर का क्या हो गया? सनकी से काम कराना। कैच द टार्टर का हो गया सनकी से काम कराना। चिंक इन वंस आर्मर, कमजोर कड़ी। चिंक इन वंस आर्मर, किसी के आर्म का मतलब होगा भुजा ना, ARM। किसी के भुजाओं की कोई कमजोर पार्ट जो होता है उसे क्या बोलेंगे? कमजोर कड़ी बोलेंगे। चिंक इन अ वंस मतलब किसी के आर्मर, कमजोर कड़ी इसको बोलते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। इसमें देखो क्या कह रहा है। एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग बोहेमियन। एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग इसे क्या बोलेंगे? बोहेमियन। एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग ये हो गया बोहेमियन। नेक्स्ट क्या कह रहा है? बोहेमियन हो गया ना, एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल, मोरल के साथ कोई छोटी स्टोरी हो, मोरल प्रिंसिपल के लिए, वो पैराबल कहते हैं। पैराबल, जैसे एक पैराबोला करके चैप्टर होता है, पैराबोला, ये पढ़ाते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में। y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये इक्वेशन होता है पैराबोला का। वैसे ही पैराबल होता है अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल। पैराबल। यूफोरिया हो गया ना, इकेस्टेसी, परमानंद इसका हिंदी होता है, परमानंद। परमानंद क्या होगा? यूफोरिया। यूफोरिया। और इसका एक और मीनिंग होता है ना, इकेस्टेसी। इकेस्टेसी होता है यानी ग्रेट हैप्पीनेस। मॉर्ग्यू होता है, जैसे ऑप्च्यूरी होता है, ऑप्ट्यूरी, वैसे हो गया मॉर्ग्यू, MORGU। देखो ऑप्च्यूरी इसमें था। OBITUARY, OBITUARY, ओबी है ना, च्यूरी। और एक होता है मॉर्ग्यू, MORGUE। मैटनी होता है, आफ्टरनून का जो शो होता है उसे मैटनी कहते हैं। आफ्टरनून परफॉर्मेंस इन अ थिएटर, क्लॉक रूम जहाँ पे सामान रखते हैं हम लोग, रेलवे स्टेशन वगैरह पे होता है। फ्रैलिटी हो गया वीकनेस ऑफ पुअर हेल्थ, वीकनेस एंड पुअर हेल्थ उसे बोलते हैं फ्रैलिटी, FRAILITY। क्लैम्बर, क्लाइंब करने से है शायद। क्लाइंब और मूव विद डिफिकल्टी और अ लॉट ऑफ एफर्ट, टिपिकली यूजिंग वंस हेड एंड फीट।
उसे बोलेंगे क्लैम्बर। एन एग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज और ओपोनेंट, एन एग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज और ओपोनेंट टू स्टॉप फाइटिंग और गोइंग। एन एग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज, दुश्मन के बीच में एक एग्रीमेंट हो कि आप फाइटिंग स्टॉप कर जाए, उसे बोलते हैं ट्रूस। टी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए, उसे बोलते हैं ट्रूस, TRUCE। ये हो गया। कन्वे अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स कन्वे किया जाता है ना, ट्रैवलिंग टुगेदर। अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स, VEH, वही, VEHY, वही हो गया ना, कल्स, CLES, ट्रैवलिंग टुगेदर, टिपिकली वन accompanied accompanied by armed troop, उसे बोलते हैं कन्वे। टू वॉक अनस्टेडली एज इफ अबाउट टू फेल, फॉल, इसे बोलेंगे स्टेगर। टू वॉक अनस्टेडली एज इफ अबाउट टू फॉल, इसे बोलेंगे स्टेगर। लायंस होम को क्या बोलते हैं? डेन। लायंस के होम को क्या बोलते हैं? डेन। वेगाबेंड होता है जो लोग प्लेस टू प्लेस क्या करते हैं, विदाउट होम और जॉब, बिना घर के और जॉब के घूमते हैं, इधर उधर वांडर करते हैं, भटकते हैं, उसे बोलते हैं वेगाबेंड। ग्रूट क्या हो गया? द साउंड मेड बाय कैमल, द साउंड मेड बाय, एक फ्लीट होता है FLWT, वो शिप के द्वारा साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। ग्रूट जो साउंड हो गया वो कैमल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, GRUNT, ग्रूंट, ये कैमल के द्वारा, CAMEL, कैमल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। फिर इसमें देखो, मिसेंथ्रोफी, फिटलिस्ट, आइकोनोक्लास्ट। टू ले समवन बाय द हिल्स, यानी किसी को कैद कर लेना। टू ले समवन बाय द हिल्स, बाय द हिल्स के द्वारा किसी को क्या कर देना? कैद कर देना। टू ले समवन बाय द हिल्स यानी किसी को कैद कर लेना। फिर क्या हो गया? टू ब्रिस्ट द टेप, दौड़ या फिर रेस जीतना। टू ब्रिस्ट द टेप, रेस को क्या करना? जीतना। टू ब्रिस्ट द टेप। टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन, अत्यधिक हैरान होना। टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन यानी एक्सट्रीमली सरप्राइज, अत्यधिक हैरान होना। टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन, जंप क्यों करते हैं लोग? कूद उठते हैं ना, हैरान उठते हैं, अत्यधिक सरप्राइज हो जाते हैं। टू ब्रिस्ट द टेप का क्या हो गया? दौड़ जीतना। टू ब्रिस्ट द टेप। टू ट्वाइडल वंस थंब यानी अंगूठे को बार बार क्या करना? ट्वाइडल करना, यानी समय बर्बाद करना। टू ट्वाइडल वंस थंब, बर्बाद करना। टू ट्वाइडल वंस थंब यानी समय बर्बाद करना। टू ट्वाइडल वंस थंब। आर्म्ड टू टीथ यानी हथियारों से लैस, दांतों में भी आर्म्ड लगाया हुआ है, आर्म है, फुली आर्म्ड हो गया। हथियारों से क्या है? लैस है, फुली वेपन फुल हो, फुली आर्म्ड हो। आर्म टू टीथ का मतलब क्या हो गया? फुली आर्म्ड। रिलक्टेंट का क्या हो गया? ग्रूजिंग, संकोच करना। ग्रूजिंग का क्या हो गया? रिलक्टेंट, GRUDGING। ग्रूजिंग का क्या हो गया? रिलक्टेंट, GRUDGING। ग्रूजिंग का क्या हो गया? रिलक्टेंट। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ग्रूजिंग का हो गया रिलक्टेंट, संकोच करना। ठीक है। प्रोफिलिगेट का क्या हो गया? खर्चीला। प्रो, जो प्रो हो किस चीज में? फिलिगेट यानी खर्च करने में। प्रोफिलिगेट का मतलब क्या होगा? खर्चीला। पिक्यूलियर यानी बिजारे, अजीब। पिक्यूलियर हो गया ना, बिजारे, अजीब। बेसफुल हो गया समीला, डिमोर। DE, व्हाट? DEMURE, डिमोर का क्या हो गया? बेसफुल, BASHFUL, बेसफुल यानी शर्मीला। डिमोर, ये इंपॉर्टेंट है, शर्मिला का हिंदी लिख लो डिमोर।
DEMORE, MURE है ना, DEMURE, इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, बस इसका हिंदी याद रख लो, शर्मिला। डिमोर। अनवेल, प्रकाशित करना, UNVEIL, UNVEIL, इसका मतलब क्या हो गया, प्रकाशित करना, अनवेल। UNVEIL यानी अनवेल का मतलब क्या हो गया, प्रकाशित करना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। UNVEIL, अनवेल का हिंदी क्या हो गया, प्रकाशित करना। डिमोर, DEMURE, डिमोर क्या हो गया, शर्मीला। रिलक्टेंट का क्या हो गया, ग्रूजिंग। रिपुडिएट का क्या होगा, रिनाउंस, पद त्यागना। रिपुडिएट, PUDIATE, रिपुडिएट का क्या होगा, रिनाउंस यानी पद त्यागना। RENOUN, नाउन है ना, NOUNCE। देखो नाउन को रिप्लेस कौन करता है, प्रोनाउन, तो पद त्याग रहा है ना, उसके जगह पे कोई रिप्लेस होगा, कोई दूसरा व्यक्ति, तो वही होगा रिनाउंस का मतलब है पद त्यागना, रिपुडिएट। पुनः पुडिएट मतलब पुनः उसको उसके पद पर बैठना, कोई दूसरा बैठेगा, रिपुडिएट। टिमिड का क्या हो गया, बेसफुल, शर्मीला। एक तो शाई होता है, एक होता है बेसफुल होता है, ठीक है। एक डिमोर होता है, DEMURE, डिमोर का भी मतलब क्या हो गया, शर्मीला। एक होता है टिमिड, TIMID, एक होता है मौसी, MOUSY, इसका मतलब क्या हो गया, शर्मीला। मॉडेस्ट का क्या हो गया, प्रूडेंट, शालीन, विनम्र, हम्बल। मॉडेस्ट, मॉडेस्टी होता है ना, मॉडेस्ट से मॉडेस्टी बना। प्रूडेंट हो गया, PRUDENT, प्रूडेंट यानी विनम्र, हम्बल, HUMBLE। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रूडेंट, PRUDENT, प्रूडेंट का मतलब विनम्र। PRUDENT, प्रूडेंट का क्या हो गया, हिंदी विनम्र हो गया। मॉडेस्ट हो गया इसका एक और, ठीक है। मॉडरेट है, प्रूडेंट है, जेंटल हो गया, GENTEL, TLE होता है ना, TLE, जेंटल यानी विनम्र। जेंटल क्या करता है, विनम्रता से टेल करता है, TEL, लेकिन इसमें टेल नहीं है, इसलिए इसको नहीं, डायरेक्ट GENTLE, जेंटल। और इसका एक साइन होता है प्रूडेंट, PRUDENT, प्रूडेंट का मतलब क्या हो गया, विनम्र। डिमोर का मतलब हो गया शाई, DEMURE, और इसका होता है बेसफुल यानी शर्मीला, शर्मीला, ठीक है। शाई हो गया, डिमोर हो गया। अनवेल का क्या हो गया, प्रकाशित करना, UNVEIL, अनवेल का क्या हो गया, प्रकाशित करना। रिलक्टेंट का ग्रूजिंग। प्रोफिलिगेट यानी खर्चीला, प्रोफिलिगेट, खर्चीला। रिनाउंस, रिपुडिएट सबको पता ही है। अब देखो, राष्ट्रकूट शासकों का जो संस्थापक था राष्ट्रकूट वंश का, वो था दंती दुर्ग, दंती दुर्ग, ये राष्ट्रकूट वंश का क्या था, संस्थापक था। पुलकेशिन द्वितीय क्या था, ये चालुक्य वंश का, चालुक्य डायनेस्टी का संस्थापक था। पुलकेशिन फर्स्ट, चालुक्य वंश का, जो कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे, वो राष्ट्रकूट थे, ठीक है। इसका हिंदी क्या, प्रारंभ में निम्नलिखित में कौन कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे, वो थे राष्ट्रकूट। और चालुक्य वंश का कौन था संस्थापक, पुलकेशिन फर्स्ट। मकर विलक्कू फेस्टिवल ये कहाँ आयोजित होता है, केरल में। मकर विलक्कू फेस्टिवल ये कहाँ आयोजित होता है, केरल में। मकर विलक्कू फेस्टिवल ये केरल में सेलिब्रेट किया जाता है।
शिशिर कुमार घोष की बुक का नाम क्या है? अमृत बाजार। शिशिर कुमार घोष की बुक का क्या नाम है? अमृत बाजार। शिशिर कुमार घोष की बुक का क्या नाम है? अमृत बाजार। अमृत बाजार पत्रिका। शिशिर कुमार घोष, इनकी बुक का क्या नाम हो गया? अमृत बाजार पत्रिका। शिशिर कुमार घोष, इनकी पुस्तक का क्या नाम हो गया? अमृत बाजार पत्रिका। सुभाष चंद्र बोस का क्या हो गया? इंडिया स्ट्रगल। एससी बोस इन्हें कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस को। इनकी बुक का नाम क्या है? इंडिया स्ट्रगल। इंडिया स्ट्रगल इनकी बुक का नाम है। चित्तरंजन दास, जिसे सी आर दास कहते हैं, सी आर दास, इनकी बुक का नाम क्या है? इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर व्हाट? चित्तरंजन दास की बुक का नाम है इंडिया फॉर इंडियंस। चित्तरंजन दास की बुक का नाम क्या हो गया? इंडिया फॉर, देखो इंडिया है और इंडिया फॉर इंडियंस, ये सी आर दास की बुक का नाम है। चित्तरंजन दास की बुक का नाम क्या हो गया? इंडिया फॉर व्हाट? इंडियंस। लाला लाजपत राय का क्या होगा? वंदे मातरम द पीपुल्स। लाला लाजपत राय की बुक का क्या नाम है? लाला लाजपत राय वंदे मातरम। देखो वंदे मातरम ये इनका क्या है? बुक नहीं है। वंदे मातरम और नहीं नहीं बुक ही है। देखो कॉमनवेल और न्यू इंडिया, ये एनी बेसेंट की बुक का नाम है, कॉमनवेल और न्यू इंडिया। वैसे वंदे मातरम और द पीपुल्स, ये लाला लाजपत राय की बुक का नाम हो गया। वंदे मातरम और द पीपुल्स ये लाला लाजपत राय की बुक का नाम हो गया। वंदे मातरम और द पीपुल्स, वंदे मातरम और द पीपुल्स किसका हो गया? लाला लाजपत राय। अमृत बाजार पत्रिका किसका हो गया? शिशिर कुमार घोष का। इंडिया स्ट्रगल हो गया सुभाष चंद्र बोस का। सी आर दास की बुक का नाम क्या है? इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर इंडियंस ये सी आर दास की बुक का नाम हो गया। एक हो गया अब्दुल कलाम की बुक का नाम अल हिलाल। अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम की बुक का नाम क्या हो गया? अल हिलाल। अल हिलाल किसकी बुक हो गई? अब्दुल कलाम की बुक का नाम हो गया। टीनीज, टी ई डबल एन ई डबल एस डबल ई, टीनीज क्या हो गया? जो 14 साल से कम लोग होते हैं उन्हें टीनेजर ही तो कहते हैं, टीनीज। 10 साल का हो जो व्यक्ति, उसे क्या बोलेंगे? 10 कहेंगे ना। और जो 14 साल से कम होता है उसे क्या कहेंगे? टीनीज। तो टीन और नीज, एन डबल ई एन ई डबल एस सी। ठीक है। 10 में क्या ऐड किया गया है? 10 में ऐड किया गया है एन ई डबल एस डबल ई, लास्ट में डबल ई है, ये भी याद रखना। एन ई डबल एस, नेस होता है ना, नेस तो ठीक है, ये तो लास्ट वर्ड में ऐड ही किया जाता है, हैप्पीनेस हो गया, लेकिन यहाँ डबल ई है तो टीनीज हो गया। वुलन के क्लॉथ्स आते हैं, डब्लू डबल ओ डबल एल ई एन, वुलेन। हेलोइन एक डे होता है जो सेलिब्रेट किया जाता है, हेलोवीन, डब्लू द हेलो, एच ए डबल एल ओ, उस डेट को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो बोलते हैं सभी को। और वीन, वी यानी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वी डबल ई एन। गुइरिल्ला, गुइरिल्ला का स्पेलिंग एरर में बहुत बार आता है, गुई, जी यू ई डबल आर आई डबल एल ए, गुइरिल्ला, जी यू ई आर आर आई डबल एल है। मिलेनियम हो गया, मिलेनियम, मिलियन होता है ना, एम आई
MILLION, मिलियन का हो गया 10 लाख। ये है मिलेनियन, MILLI, मिले, मिलेनियम, MILLE, मिलियन, मिलेन हो गया ना, मिलेन, ले, मिलेनियम, 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 मिलेन, नियम, मिलेन है, ठीक है, मिलेन, और क्या है, नियम। मिलेन नियम। कोमेमोरेट देखो, COMMEMORAT, ठीक है, इसमें डबल एम नहीं होता, COMMEMORATE, कोमेमोरेट यानी मानना। कोमेमोरेट का क्या हो गया, मानना। कोमेमोरेट का मतलब क्या हो गया, मानना, COMMEMORAT। कन्फ्यूजन, आघात करना, CON, कन्फ्यूजन, CUSSION, कन्फ्यूजन यानी आघात करना। कौन, समेशन, समेशन तो ठीक है, कौन ऐड किया गया है इसमें, कोरोबोरेटेड, कोर, तो कोर में से ई हटा दिया गया, रोब, ROB, कोरोबो रेट, RAT, कोरोबो रेट, कोरोबो रेट हो गया। कन्निवेंस, कन्निवेंस, NIVANCE, कन्निवेंस, कन्निवेंस, NIVANC, कन्निवेंस, कन्निवेंस होता है CON, NIVANCE। उसी तरह क्या है, कनकुशन, CONCUSSION, कनकुशन मानी आघात करना, तो ये लिख लो, कनकुशन, CUSSION, कनकुशन का क्या हो गया, आघात करना। एक होता है कमेमोरेट, MO, कोमेमो है ना, में कॉम और मेमो और रेट है RAT। मेमो जैसे डेमो दिया था, वैसे मेमो दिया था ना, मेमो दिखाइए आप, इसका मेन्यू दिखाइए, मेमो दिखाइए, तो कॉम और मेमो, रेट यानी मानना। रेटिंग आप देख के ही तो मानते हो ना कि कोई चीज़ बढ़िया है कि खराब है, आप उसको रेट करते हो। तो कॉम मेमोरेट को क्या कहते हैं, मामना। कॉम अपने आप में भी क्या है, कॉम है। अरेन, ARRAIGN, ARRAIGN, अरेन, ARRAIGN, अरेन हो गया ना। अरेन का मतलब क्या होगा, किसी पर दोष लगाना। अरे, अरे नहीं कहते हैं, अरे तुम तो, अरे ऐसे, अरे वैसे, अरे अरे करके, ये भोजपुरी में बहुत वर्ड यूज होता है, अरे। तो अरेन क्या हो गया, ARRAIGN, अरेन का मतलब किसी पर दोष लगाना। ARRAIGN, अरेन का मतलब दोष लगाना। एनंसिएशन, N प्लस नन, NUN, नंसिएशन। एनंसिएशन का मतलब क्या हो गया, दोष लगाना, घोषणा करना। बिल, बिल वेदर, WETHER, बिल वेदर,
बिजारे हो गया, पिक्यूलियर इसका साइन होता है, पिक्यूलियर, अजीब। ब्लिजार्ड, BLIZZARD, ब्लीज होता है ना, BLIZZ, ब्लीज। और जार्ड है, ब्लीज, जार्ड, JARD, ब्लीजार्ड। बिजारे हो गया। रिकन्नेसेंस, ये तो बता दिए ना, कॉन नेसेंस, NAISSANC, यही है ना, चेक करो तो। रिकन निवेंस है ये, कौन निवेंस था, NIVANC। रिकनीसेंस है, NAISSANC। अक्लेम, CLAIM, तो क्लेम तो ठीक ही है, इसमें AC ऐड किया गया है, अक्लेम। AC अगेन ऐड किया, क्रेडिटेड, CREDITED। बिसीज, देखो एक सीज होता है, SEIZD वाला, SEIZD, सीज। एक होता है बिसीज, BESIEGE, बिसीज यानी घेरा, बी सीज, SIEGE, बिसीज का क्या हो गया, घेरा। ठीक है, सीज कर देना, किसी चीज को घेराबंदी कर देना, घेराबंदी कर देना यानी सीज कर देना, तो बिसीज में भी वही चीज है, सीज का मतलब सील कर देना। और सीज का एक और मीनिंग होता है घेराबंदी कर देना, ये देखो बार्केटिंग कर दी जाती है, सीज कर दिया जाता है। कंसाइंटियस, SCIENTIOUS, कंसाइंटियस। कन्वेनियंस, देखो एक नेवियंस था आई थिंक, वाला, ENC वाला, तो इसको भी एक जगह लिखो, CONVENIENC वाला। कन्निवेंस है, NIVNC, CONNIVNC, CONNIVANCE, कन्निवेंस। और ये क्या है, कन्वेनियंस, कन्वीनियंस नहीं होता है, कन्वीनियंस, कन्वीनियंस, विनियंस, कन्वीनियंस, कन्वीनियंस यानी सुविधा, CONVENI, कन्वीनियंस, ENC। ठीक है, अब एक और देखो, पीस्टर का क्या हो गया, तंग करना, PESTER, पीस्टर का क्या हो गया, तंग करना। चलो इसको नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे हम लोग।